सुनील जी साथ आए थे। ये कहने लगे जी हमने आपसे पेड़ लगवाना है, वन महोत्सव की शुरुआत करें 1 तारीख से, तो आपसे पहला पौधा लगवाना। मैंने कहा कोई मना नहीं, 10 बजे मैं सब्जी मंडी दफ्तर पहुंचना होता है, मैं 9 बजे आपके पास आ जाऊंगा, तो मैं पौधा लगा के चला जाऊंगा। अब आने में बीच में एक आसन अपने जो गुरुद्वारा है संत भाई सतनाम दास जी, उनके पास मेरे को 10 मिनट हाजिरी लगानी पड़ेगी। मुझे लग रहा है मैं 10 बजे के बाद ही सब्जी मंडी पहुंचूंगा। और यहाँ आने से पहले अपने सौदापुर गांव के सरपंच है राजू भाई, वो मेरे से टाइम मांग रहे थे। मैं कहा यार वो कई दिन से कह रहे थे आप चाय पीने घर आना था, आपका वायदा था। मैं कहा ले भाई पहले उधर जाएंगे भाई तेरी चाय पी लेंगे। वो 10-10 15-15 मिनट लेट करते, थोड़ा सा लेट हो गया, मैं पूरे 9 बजे आ जाता। आओ कहना जी आ जाओ। पत्रकार सही टाइम पे आ गए, अब कवरिंग हो जाएगी हमारी। हमारे माननीय मंत्री जी को कार्यक्रम का नहीं पता था। सुनील जी ने भी कहा भाई ज्यादा चाय पानी का खर्चा हो जाएगा, इन्हें भी सोच के आदमी बुलाए, कम ही बुलाए और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा होगा। कोशिश की नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता नहीं। और मंत्री जी को मैंने कहा कि आपको साथ चलना ही चलना है। मंत्री जी ने मेरी रिक्वेस्ट, मंत्री जी तो इतने भले आदमी है, बच्चा भी हाथ पकड़ के कहीं ले जाए चले जाते हैं। और मंत्री जी कह रहे थे एक काम कहा और दूसरा दो करे। मैंने अभी कह रहे थे ना मंत्री जी, एक काम कहा और मैंने 2 करे। तो मंत्री जी लोगों ने प्यार भी आपसे उससे ज्यादा। आज राजनीति में देखो, चाहे वोटों में कसर डाल दी, प्यार में कोई कमी नहीं है। हल्के का प्यार आपको बहुत है। आज भी कोई भी विधायक बनाओ, वो टेकराम जी नाराज होंगे, पर्ची चाहे दियो ना दियो, लेकिन प्यार में कमी नहीं है पवार साहब के लिए। और ठीक है प्यार में बिल्कुल प्यार में फर्क नहीं आता। हाँ, पर्ची तो मर्जी से कर लेंगे, लेकिन प्यार में फर्क नहीं आता। पर्ची भी कट जाएगी। मजाक हंसते खेलते हैं। हमारे बलजीत तोरण जी बैठे अपने भाई हैं, टेकराम जी को इन्होंने मुझे मिलाया था कई साल पहले। परूथी जी बैठे हैं, हमारे जैसे लीडर तैयार कर रहे हैं। इतने बढ़िया, मैं इनके एकेडमी में गया हूँ, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं और सेवा भावनी है बहुत ज्यादा। और एक परिचय मैं आपको कराना चाहता हूँ, जितने हमारे इलेक्शन होते हैं हरियाणा के, उनकी मैनेजमेंट का काम, प्रबंधन का काम स्पेशल प्रवीण जैन जी है, हिसार से आए हुए हैं। ये तो गाड़ी लेके पानीपत की तरफ जा रहे थे, मैं गाड़ी मोड़ लो, हसंत रोड पे थे ये, हिसार से आ रहे थे इन गाड़ी। इलेक्शन में साथ ही रहे जी। अरे वाह बहुत बढ़िया, आप जानते हैं। हमारे सुनील पंडाना जी आइए, वाजियों जी, वो इतने सीनियर पत्रकार आपने बुलवा दिए, मरवाओगे मेरे। आओ बैठो, अच्छा ये तो इन्होंने मास्क उतारा तो मैंने देख लिया, पता भी नहीं लग रहा था। हमारे सुनील जी हमारे मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, सुनील जी बैठे हैं, चांद बेटा बैठे, पंकज जी हैं, हमारे पूनिया साहब हैं, सेठपाल जी बैठे हैं। मैं सब अधिकतर लोग जानता हूँ, अपने साथी कार्यकर्ता। अजय भाई खड़ा है, वो अपना कपिल भाई खड़ा है, अपना राजेश खंची खड़ा है, एर वाले। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो हमारा 10 लाख पौधारोपण का इस मानसून का लक्ष्य है, उसमें सरकारी तंत्र पूरी तरह से आ गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया। पहली बार हमने मनरेगा के तहत वृक्षारोपण का कार्य उसके साथ जोड़ दिया। और वृक्ष तो लगाए जाते हैं, उनका रुक जा चौथे ग्राम जी, जो हमारे उसके बाद जो सर्वाइवल है ना, वो मुश्किल हो जाता है पेड़ का। कई बार जानवर खा जाते हैं, कई बार वो कर लेते हैं, तो लेकिन वो सरवाइव करें, इसलिए मंत्री जी इस बार मैंने रिक्वेस्ट करके जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, जो 100 दिन का हमें रोजगार देना है, उनको काम देना है, उनको इसके गार्ड का काम दे, ताकि उसका रख रखाव करें, पेड़ मरे नहीं, उसके पानी की चिंता, उसका जानवर ना खाए। क्योंकि ट्री गार्ड में जाते हैं तो ट्री गार्ड के नाम का लाखों करोड़ों का बजट बन जाता है, उसका रिजल्ट नहीं आता। जो बात मेरा भाई कह रहा था, कांग्रेस यहाँ आज कोई कांग्रेस की बीजेपी की राजनीति करने के लिए या कोई आलोचना करने के लिए नहीं आया, ये एक मैसेज अवेयरनेस का है। इसलिए मैं चाहता था कि अगर ये गांव के अंदर प्रोग्राम होता तो गांव के सारे साथी इन्वॉल्व हो जाते। बात अवेयरनेस की है। अगर मैंने वाटिका में, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपकी जानकारी सारी मेरे को है सुनील जी, आप लोगों की सेवा का काम कर रहे हो, आप पर्यावरण की चिंता कर रहे हो, आप औषधि वाले पौधे जिससे आदमी का आज कोरोना के टाइम में इम्यून सिस्टम ठीक रहे, उस तरह के औषधि वाले आप पौधे आप लगाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने नाम भी कोविड वाटिका रख दिया। कोविड को तो हटाने वाली वाटिका लिखो, ये कोविड वाटिका ना रखो।
कोविड के खिलाफ वाली वाटिका रखो। कोविड तो संक्रमण है, कोरोना संक्रमण को ही कोविड कह रहे हैं, तो इसको हाँ कोविड कुछ भी नहीं। नक्षत्र वाटिका आपने रखी, औषधि वाटिका रखी, ये आपने बड़ी अच्छी शुरुआत करी। और मुझे थोड़ी जानकारी मिली आप ज्योतिष का काम भी करते हो, तो हमारे पे कृपा रखे हुए हमारा हाथ ठीक ठाक देख के, क्यों जी हाथ ठीक ठाक देख के बलजीत जी के चैम्बर में गया हूँ मैं, बलजीत जी मोटे हो गए और पता नहीं कुदरती बात है। देखो मैंने अपने जीवन के अंदर मैंने ये सोचा कि आपका काम ठीक हो, आपका कर्म ठीक हो, परमात्मा की कृपा रहती है। कभी वास्तु वाले थे हमारे घर आते थे कि भाई साहब जब टोटे में होते हैं तो वास्तु वाले बहुत आते हैं, भाई जो इसने कमरे ने तोड़ के, मैं कहा भाई तू कृपा कर, पहले टोटे में तू कमरे तोड़वा के और टोटे पे कर देगा। भाई इसी घर में तो तरक्की देखी है, इसी घर में टोटा भी देखा है। हमारी फैक्ट्री फुक्ट्री लगाई थी खूब, 10 रुपए कमा ली और 10 रुपए टोटा भी ज्यादा कर लिया उसमें। मैं कहा यही घर में ही करा भाई, इसी में ठीक है। तो बाकी है सबसे बड़ी बात जो है आदमी का व्यवहार, सोच किसी को आगे या पीछे लेके जाता है। नक्षत्र भी काम करते होंगे, भाग्य भी काम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना वो आदमी का कर्म, व्यवहार, सोच वही आगे ले जाता है। आज मेरा कल को कोई कर्म गलत हो जाए, मैं धरती में ही गट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, मरे वर्गा हो जाऊंगा, और मेरा कर्म ठीक है तो मैं आगे जाऊंगा। ये व्यक्ति के उसके ऊपर है, लेकिन परमात्मा तो है ही अल्टीमेट। परमात्मा तो जिसको वो कहते हैं ना रंग से राजा बनाना वो बना दो, राजा से रंग बनाना, उसकी मर्जी के बिना तो कोई पत्ता नहीं होता। लेकिन आप इस शुभ काम में यहाँ पर इकट्ठा हो, मेरी रिक्वेस्ट है। देखो मुकेश टंडन जी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है जो हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत मतलब एक जिसको कहते हैं हाइट है इंसानियत की, पत्रकारिता में है और सारा जो करते हैं। आप चाहो तो इसमें कोई कमी देख सकते हो, यार ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये तो बीजेपी वालों को कांग्रेस ने गाल काट रहे, जैसे हमारे मन संचालक है। आप इसमें देखो तो और अच्छाई देखो, पेड़ उगेगा नहीं जी, पेड़ तो लगाते हैं जी, लाखों रुपए उसमें लग जाते हैं, ये नेगेटिविटी है, लेकिन सरवाइव नहीं करता। मैं और मेरा पेड़ अभियान, ये 5 तारीख का जब पर्यावरण दिवस था तब मैंने ये अभियान लिया था, मैं और मेरा पेड़। मैं और मेरा पेड़ का मतलब ये नहीं कि संजय भाटिया और उसका पेड़, हर व्यक्ति के लिए जो इस लोकसभा क्षेत्र में मेरे करनाल के अंदर है, सब एक संकल्प कर रहे हैं। इतना बड़ा काम मैं जिम्मे नहीं लगा रहा, एक ही काम है, मैं और मेरा पेड़। जो बच्चा बैठा है यहाँ पे, ये काम तो बच्चा भी कर सकता है। पंकज जी की 2 साल की बेटी जब 2 साल की हुई तो मैं इनके घर गया तो इनका पौधारोपण करवाया। वो जेबीटी वालों का वो जब अभियान चल रहा था तो ज्योति भाटिया मेरे पास आई, कहने आपके हाथ से पेड़ लगा रहा। उनका ये विरोध का एक प्रदर्शन था, बाद में तो फैसला उनके हक में हो गया था, तो मेरे से पेड़ लगवाया चीकू का। तो मैं पंकज जी की बेटी थी उसी पार्क में लगाया, मैंने कहा अक्कू है उसका नाम, मैं कहा देख चीकू अक्कू चीकू मशहूर हो जाएगा। और वही बात है कि 5-7 साल हो गए, वो पेड़ की चिंता करती है। 2 साल वाली बच्ची के दिमाग में कैसे बात बैठ गई, वो अब वो सोचती है ये पेड़ मेरा है, बच्चों के साथ कहते हैं ये पेड़ तो मेरा है, संजय अंकल लगा के गए थे, वो इतना हक जताती है। इसी तरह हम बच्चे का, हम खुद बच्चे पेड़ है, ये संस्कार डालें, पेड़ के बिना कोई जीवन नहीं। मैंने लंबा कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इकट्ठा भी हुए तो 2 बात आपके अंदर जानी चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं है। आपने 2 मिनट ठंडा भाई रुक जा, भाई ठंडे रुक जा मेरे भाई, ठंडे मेरे भाई 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट वहीं बैठ गए। आपने देख लिया अमेरिका तक तो हमारे पहुंचने में 101 साल लग ही जाएंगे। कहना माइक के ऊपर अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई है ना। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी मेडिकल फैसिलिटी एडवांस, पॉपुलेशन इतनी सी, और कोरोना आ गया। सबसे ज्यादा टोटा हिंदुस्तान से भी ज्यादा टोटा किसका हुआ? अमेरिका का। इसका मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, ये सारी चीजें कामयाब नहीं होती। कामयाब क्या चीज हुई? जो हमारे 1000 साल पहले ऋषि मुनि कह के गए थे, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी जो माइंड जिसको कहते हैं सही सेट रखो, और अपने शरीर का खान पान जो है इम्यून सिस्टम ठीक रखो। मैं रोज 1000-500 ऐसे लोगों को डील करता हूँ। ऐसे कमरा भर जाता है, 100 आदमी एक ही कमरे मेरे ऊपर होते हैं, और मेरे को कम से कम 50 बार डांट पड़ चुकी है। डांट तो मेरे से सीनियर ही लगाएगा ना, मेरे से, चाहे पार्टी में है चाहे कहीं है। संजय जी तय तो मरेगा मरेगा, हमने साथ मरवाएगा, तू तो ध्यान रखता नहीं है, तेरे पे चढ़ेगी तू हमारे साथ बैठे, हमारे पे ऊपर चढ़वा दियो कोरोना। लेकिन मैं कहता हूं कि आज जो चीज काम आई कोरोना से लड़ने में, वो आदमी का अंदरूनी
आपका अंदरूनी कितना स्ट्रांग था, इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग था, शारीरिक भी और मानसिक भी। आपकी दोनों चीजें जितनी स्ट्रांग थी, आप कोरोना से लड़े, नहीं तो अमेरिका नहीं लड़ पाया उससे। तो कुल मिला के हमें जो प्रकृति का हमने शोषण किया, दोहन करते, थोड़ा बहुत पानी जमीन से निकालते, थोड़ा बहुत जरूरत की लकड़ी हम पेड़ से काटते, लेकिन हमने जंगल के जंगल बर्बाद कर दिए। अब इतने साल जो आज से हम 50 साल पहले थे, इतने साल पहले तो अंग्रेज काट काट के सारे सौदे में ले जाते रहे। उससे पहले जो मुगल थे वही अपना महल ही बनाते रह गए जंगल काट के। तो आज हमें कई 100 साल लगेंगे उस स्थिति में आने में। मैं ये बुराई नहीं करना चाहता, कांग्रेस का भी राज रहा तो उन्होंने माइंस किया, जितने नेचुरल रिसोर्सेज थे सबको औने पौने भाव में बेचा। रात रात में कुछ पॉलिटिशियन के साथ रहने वाले लोग खरबोपति हो गए। इतना उन्होंने, कोयला था तो कोयला अनाप शनाप दे दिया, तेल था तेल अनाप शनाप दे दिया, आसमान पे स्पेक्ट्रम 2G 3G जो था सारे नेचुरल रिसोर्सेज को बेच दिया, तेल का तेल वो निकाल दिया, सारी चीज निकालते गए। ये भूल गए कि ये जो देश है ये कई हजार आगे साल तक चल रहा है। इन तो ऐसा किया 100-200 साल में सारा मट्टिया मेट कर दो, सारा सौदा ही खत्म कर दो। लेकिन इस कोरोना ने हमें झिझकोर दिया, इस कोरोना ने हमें इतनी अवेयरनेस दी है कि हम जिस तरह से सुनील जी ने शुरुआत करी है, ये बात मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये ऐसी कोई बात नहीं जो आपको पता ना हो, लेकिन समय समय पे याद दिलानी पड़ती है, विचारों में डालनी पड़ती है, संस्कारों में डालनी पड़ती है। तो आज का दिन आने का टाइम भी लग गया ज्यादा, लेकिन ये संकल्प हम जरूर करें। ये आज कसम खा के जाएं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, मैं हाथ खड़ा करके कसम कराऊं, नकली सौदेबाजी नहीं, देख दिखावा नहीं, अपने अंदर से संकल्प करें भाई, कोई और करे ना करे, भाई मैं तो एक पेड़ अपने नाम का जरूर लगाऊंगा, अपने जीते चाहे कुछ हो ना हो, मैं तो लाऊंगा। अपने परिवार में इस बात के लिए प्रेरित जरूर करूंगा, चाहे 2 साल का बच्चा भी है, बेटा अपने नाम का पेड़ लगा। और जब हम ये करेंगे तो हम अपना समाज भी हमारे से प्रेरणा ले लेगा। जब बच्चा कहेगा कि मेरा पेड़ है, मेरा पेड़ है, मेरा पेड़ है, तो और बच्चों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। तो भाई एक संकल्प ये अपने मन के अंदर में, राजनीतिक रूप से हो सकता है आपके विचार मेरी विचारधारा से ना मिलते, अलग हो सकती है, लेकिन इसमें तो कोई वोट की राजनीति नहीं है पेड़ लगाने में। इसमें तो भला है उसकी ऑक्सीजन जो है, खाली जनसंख्या के तो जानी नहीं, बीजेपी वाले जानी नहीं, वो ऑक्सीजन तो कांग्रेसी भी लेंगे उस पेड़ से, दूसरी पार्टी वाले भी लेंगे। तो भाई ये ऑक्सीजन जो पेड़ की छाया भी सब लेंगे। हमारे घर के बाहर ये रिफाइनरी वालों ने अभियान चलाया था, पेड़ लगाए। मैंने अपने घर का आगे का पेड़, हालांकि मकान की शो खत्म हो जाती है फलाने तो मैंने तो कटने नहीं, मैं तो पेड़ लगाऊंगा। मेरे 2-3 पड़ोसी हैं, एक चोपड़ा साहब है, उसके अगला कोई भाटिया बैठे हैं, उनने पेड़ अपने काट दिए, लगे तो खत्म कर दिए, हमारी कोट छुप जाएगी, कोठी छुप जाएगी, फलानी छुप जाएगी। अब ये बात होगी 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी। मेरे तो घर के आगे का पेड़ बहुत बड़ा हो गया, उनके सफा चट मैदान है। ईब अब गर्मी आ गई ना भाई साहब, उनकी गाड़ी जो है, कार है, वो सुसरी हमारे पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और हमारा पेड़, हमारी गाड़ी इधर उधर घूमती रहा। और मैंने मजाक में मैं चोपड़ा साहब आपने उस टाइम तो पेड़ अपना जड़ से उखाड़ दिया, भाई घर की शो करा, ये थारी गाड़ी सबसे पहले आ गई हमारे पेड़। मजाक में, लाड है ना, दोस्ती है, तो दोस्त में आदमी कुछ भी कहता है। ये नहीं कि मैं गुस्सा हूं, सिर्फ मैं गुस्सा इसलिए था कि हम कहाँ हैं, हम जागरूकता, जरूरत तो है हमारे को पेड़ की, लेकिन हो पड़ोसी का, अपने घर के आगे ना हो। हमारे घर में पत्ते गिरेंगे, सफाई नहीं होगी, तो ये बीमारी से कम गांव वाले नहीं फंस रहे, ये शहरों में ये बीमारी बहुत है। तो भाई आज हम दिल से, हालांकि मेरा मन है कि मैं आपसे पूछूं कि आप मेरी बात से सहमत हो तो हाथ खड़ा कर दो, लेकिन आप मोजी आदमी बैठे, कई बार हाथ खड़ा कराने में भी शर्मा है, तो जरा ये हमारे हाथ खड़े करवा रहे हैं। भाई मैं आपका बच्चा बन के, अगर मैंने जितनी भी बात करी है, चाहे मजाक में कही है, चाहे सीरियस होकर कही है, चाहे गुस्से में कही है, भाई यू पेड़ लाने वाले काम में हम सहमत है, जो भी सहमत है। मैं नहीं, यहाँ लगाओ, कहीं लगाओ, जहाँ मैं भी देख रहा हूँ कोई एक अद्धा जिसने हाथ खड़ा ना करो, सबने, एक भाई ने नहीं कराया। भाई सहमत है, बस ठीक है, धन्यवाद भाई, मेरा आना सफल हो गया। सच में मैं आपकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि मेरा यहाँ पर आना सफल हो गया। और दूसरी बात, जो हाथ में हम लेके बैठे हैं, ये असली गुलाब है? नहीं, दिखाना असली वाला है। अच्छा ठीक है, आजकल पता क्या, वो कागज वाले भी बनने शुरू हो गए, ये असली है। धन्यवाद, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ये 10 रुपए की डंडी ना, 10 रुपए की होगी कम से कम,
इस 10 रुपए का एक पौधा लेके पूरा साइकिल घूमता है ना सर, इकोनॉमी का पूरा साइकिल। वो ठीक है, वो करेंगे, सारे अंग्रेज लेंगे ना हमारे से फूल, वो अपना शौक पूरा करेंगे, सारे वो पैसा बेचेंगे हमारे को, हमने क्यों खराब करना। हम तो एक पौधा लगा देंगे इसमें 10 रुपए वाली पौध ले आके, जो 10 रुपए वाला जो छाया भी दे, फल भी दे, हमारे को दवाई भी दे, हम लोग करेंगे। माड़ा में इसमें क्यों करें भाई, मैंने तो चने खिला देता, मैंने वो थी, लेकिन भूख में मैंने चने भी खाता है। तो ये खर्चा नहीं करना, टेंट का कुर्सी का कुछ नहीं करना, हम यहीं आराम से खड़े होकर भी बात कर लेते हैं। इस औपचारिकता में नहीं पड़ना, बाकी सारे काम करना। मेरी ये बात मानिए, भाई माफ कर देना, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, माफ कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।